हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 6 बाल राम कथा चित्रकूट में भरत। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ लिया था। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके प्रश्नों के उत्तर के द्वारा इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर को। कुछ शब्दार्थ हैं यहाँ पर। उतावले का अर्थ है आतुर बेचैन। निष्कंटक का बिना किसी बाधा के। अक्षम्य जिसे क्षमा न किया जा सके। सुरम्य सुंदर मनमोहक नैसर्गिक स्वाभाविक कुदरती। विरत होना अलग होना। प्रश्न है इसके। पहला प्रश्न है भरत के नाना कौन थे। उत्तर है भरत के नाना कैकयराज थे। अगला प्रश्न है जब महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कहाँ थे। उत्तर है जब महाराजा दशरथ की मृत्यु हुई तब भरत कैकयराज में थे। अगला प्रश्न है भरत ने सपने में क्या देखा। उत्तर है भरत ने सपने में देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए हैं, राजा दशरथ को एक राक्षसी खींचकर लिए जा रही है, वे रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। अगला प्रश्न है भरत को संदेश कब मिला। उत्तर है जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार दूत वहां पहुंचे, तभी भरत को संदेश मिला। अगला प्रश्न है क्या भरत का मन ननिहाल में लग रहा था। उत्तर है भरत का मन ननिहाल में नहीं लग रहा था, उनका मन वहां से उचट गया था, वे अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। अगला प्रश्न है कैकयराज ने भरत को कितने रथों और सेना के साथ विदा किया। उत्तर है कैकयराज ने भरत को 100 रथों और सेना के साथ विदा किया। अगला प्रश्न है भरत अयोध्या कितने दिनों में पहुंचे। उत्तर है भरत अयोध्या 8 दिनों में पहुंचे। अगला प्रश्न है भरत को अयोध्या पहले जैसी क्यों नहीं लगी। उत्तर है भरत को अयोध्या पहले जैसी इसलिए नहीं लगी क्योंकि चारों तरफ शांति थी। किसने किससे कहा। मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने में मुझे डर लगने लगा है। तो भरत ने अपने संगी साथियों से कहा। अगला वाक्य है पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, कैकई ने भरत से कहा। अगला प्रश्न है भरत क्या सुनते ही शोक में डूब गए। उत्तर है भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए कि उनके पिता राजा दशरथ का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है राजा दशरथ के मुंह कौन से अंतिम 3 प्रश्न निकले। उत्तर है राजा दशरथ के मुंह से अंतिम 3 प्रश्न निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। अगला प्रश्न है राम ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्हें वनवास क्यों जाना पड़ा। उत्तर है राम ने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उन्हें वनवास जाना पड़ा क्योंकि कैकई ने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और भरत को राजगद्दी दी जाए। अगला प्रश्न है किसने किससे कहा। वाक्य है उठो पुत्र, यशस्वी कुमार शोक नहीं करते, तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, कैकई ने भरत से कहा। अगला वाक्य उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया। भरत ने कैकई से कहा। अगला वाक्य है नहीं, अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, कैकई ने भरत से कहा। अगला वाक्य है महाराजा ने उन्हें वनवास दे दिया 14 वर्ष के लिए, सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए, कैकई ने भरत से कहा। अगला वाक्य है परंतु वनवास क्यों, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ है, भरत ने कैकई से कहा। अगला वाक्य उठो पुत्र राजगद्दी संभालो, कैकई ने भरत से कहा। अगला वाक्य है यह तुमने क्या किया माते, ऐसा अनर्थ, भरत ने कैकई से कहा। अगला वाक्य है तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया तुम में, भरत ने कैकई से कहा। अगला वाक्य है मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगी, तुमने सोचा कैसे, या तुमने ऐसा सोचा कैसे, भरत ने कैकई से। अगला वाक्य है आप भी सुन लें, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं, भरत ने सभासदों से कहा। अगला प्रश्न है सुध-बुध लौटने पर भरत कहाँ गए। उत्तर है सुध-बुध लौटने पर भरत रानी कैकई कौशल्या की ओर गए, रानी कौशल्या के महल की ओर गए। अगला प्रश्न है कौशल्या को किस बात का दुख था। उत्तर है कौशल्या को इस बात का दुख था कि कैकई ने
राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित और निर्मम था। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न को क्या पता चल गया था? उत्तर है, शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकई के कान किसने भरे हैं। अगला प्रश्न है, भरत और शत्रुघ्न किस बात पर मंत्रणा कर रहे थे? उत्तर है, भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। अगला प्रश्न है, मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त क्यों नहीं देखना चाहते थे? उत्तर है, मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वाक्य है, मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मनाकर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा, भरत ने सभासदों से कहा। अगला वाक्य है, पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया, राम अब जंगल में, अयोध्या का राज तुम्हारा है, रानी कौशल्या ने भरत से कहा। अगला वाक्य है, मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, भरत ने रानी कौशल्या से कहा। अगला वाक्य है, वत्स से तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है, मुनि वशिष्ठ ने भरत से कहा। अगला वाक्य है, मुनिवर यह राज राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता, हम बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे, भरत मुनि वशिष्ठ से कहा। अगला वाक्य है, अयोध्या की सेना का क्या नाम था? उत्तर है, अयोध्या की सेना चतुरंगिणी, अयोध्या की सेना का नाम चतुरंगिणी नाम था। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना के संगम पर किसका आश्रम था? उत्तर है, गंगा यमुना के संगम पर महर्षि भरद्वाज का आश्रम था। अगला प्रश्न है, राम को वापस लाने का कौन कौन गए थे? उत्तर है, राम को वापस लाने भरत, मंत्रीगण, सभासद, गुरु वशिष्ठ और नगरवासी गए हुए थे। अगला प्रश्न है, राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते थे? उत्तर है, राम महर्षि भरद्वाज के आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। अगला प्रश्न है, पर्णकुटी कहाँ बनाई गई थी? उत्तर है, पर्णकुटी पर एक पहाड़ी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निषाद राजगुह ने गंगा पार करने के लिए कितनी नाव जुटाई? उत्तर है, निषाद राजगुह ने गंगा पार करने के लिए 500 नाव जुटाई। अगला प्रश्न है, निषाद राजगुह की सेना देखकर क्या संदेह हुआ? उत्तर है, निषाद राजगुह की सेना देखकर संदेह हुआ कि कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे। अगला प्रश्न है, भरत को राम का समाचार किसने बताया? उत्तर है, भरत को राम का समाचार महर्षि भरद्वाज से पता चला। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? भेंट के लिए सेना के साथ आने का आचित लक्ष्मण ने राम से कहा। अगला वाक्य, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज करें, लक्ष्मण ने राम से कहा। अगला वाक्य है, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा, राम ने लक्ष्मण से कहा। अगला प्रश्न है, भरत की पाँव की गति अचानक क्यों बढ़ गई? उत्तर है, भाई से मिलने की उत्कंठा में भरत की पाँव की गति अचानक बढ़ गई। अगला प्रश्न है, भरत को पहाड़ी पर किसकी छवि दिखी? उत्तर है, भरत को पहाड़ी पर राम की छवि दिखी। अगला प्रश्न है, राम भरत मिलाप का वर्णन कीजिए। उत्तर है, राम शिला पर बैठे हुए थे, भरत दौड़कर राम के चरणों में गिर पड़े, राम ने भरत को उठा लिया और सीने से लगा लिया। अगला प्रश्न है, भरत किस बात के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे? उत्तर है, भरत इस बात के लिए साहस नहीं जुटा पा रहे थे कि भाई राम को किस प्रकार सूचना दें कि पिता दशरथ नहीं रहे। अगला प्रश्न है, माताएं किसको और क्यों देखकर दुखी थी? उत्तर है, माताएं सीता को तपस्वी वेश में देखकर दुखी थी। अगला प्रश्न है, राम माता कैकई से वन में किस प्रकार मिले? उत्तर है, राम ने सहज भाव से माता कैकई को प्रणाम किया। अगला प्रश्न है, भरत ने राम से क्या विनती की?
उत्तर है भरत ने राम से राजग्रहण का आग्रह किया कि वो अयोध्या लौट चलें। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा? वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। राम ने लक्ष्मण से। अगला वाक्य है, एक दुखद समाचार है भ्राता। भरत ने राम से कहा। अगला वाक्य है, पिता दशरथ नहीं रहे, आपको आने के छठे दिन ही उन्होंने दुख में प्राण त्याग दिए। भरत ने राम से कहा। अगला वाक्य है, पिताजी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता हूँ। राम ने भरत से कहा। राम, रघुकुल की परंपरा में राजा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। महर्षि वशिष्ठ ने राम से कहा। आप नहीं लौटेंगे तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें। भरत ने राम से कहा। अगला प्रश्न है, 14 वर्ष तक इन चरण पादुकाओं का शासन होगा। भरत ने राम से कहा। तो यहाँ यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को करेंगे। धन्यवाद।